लास्ट सेशन में बच्चों हमने एलईडी और ऑर्डिनो इंटरफेसिंग पे प्रोग्राम बनाया था और आज एलईडी को ही आगे एक्सटेंड करते हुए मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूँ। जैसे हमने ये ऑर्डिनो कनेक्ट किया था, ऑर्डिनो, और इसके साथ हमने ये सारे एलईडीज कनेक्ट किए हुए थे। मतलब ये एलईडी के एनोड है, ये एलईडी के एनोड हम कनेक्ट कर रहे हैं ऑर्डिनो के साथ। एलईडी के एनोड को हम ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ यहाँ ये जो कनेक्शन है, मैंने ये एक एलईडी, ये दूसरा एलईडी, ये फिर एक और तीसरा एलईडी। तो बेटा ये यहाँ पे आप देखो, कैथोड को हमें क्या करना होगा, कैथोड को क्या देना होता है, ग्राउंड सिग्नल, ग्राउंड, बराबर है, यस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये सबको मैं कॉमन कर सकता हूँ क्योंकि सब में ग्राउंड है, तो सबको मैं कॉमन कर सकता हूँ, यस। तो ये मैंने इसे सबको ये मैंने कॉमन कर दिया। तो बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे कॉमन कैथोड। क्या कहेंगे, क्योंकि हमने सारे कैथोड्स को कॉमन किया हुआ है, तो इसे कहते हैं कॉमन कैथोड। इसे कहेंगे कॉमन कैथोड। अगर मैं बेटा इस तरह से कनेक्ट करूं, ये ऑर्डिनो, ये एलईडी का कैथोड मैंने ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट किया, एलईडी का दूसरा एलईडी का कैथोड भी ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट किया, कैथोड को ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट किया, इसे क्या कहेंगे। अब ये कॉमन क्या हो रहा है, एनोड। और यहाँ पे सप्लाई क्या देना होगा, ग्राउंड या वीसीसी, ग्राउंड बेटा कैथोड को देते हैं, इसको क्या देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई, +5 वोल्ट पावर सप्लाई, तो +5 वोल्ट। और इसे नाम क्या देंगे हम, कॉमन एनोड, कॉमन एनोड। अब देखो, अब हम जो टॉपिक हमें, कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड। अब क्या है, आपने बेटा, आप में से किसी ने ये वाली, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। आज हम 7 सेगमेंट पे काम करेंगे। बेटा ऐसे आपने क्लॉक्स देखे हैं, यस बेटा, ऐसे क्लॉक देखे हैं आपने, है ना। तो क्या ऐसा क्लॉक बनाना चाहोगे आप अपने घर पे, है ना। ये देखो जिसमें टाइम आता है, जिसमें टेम्परेचर आता है, जिसमें डेट आती है, ये बेटा इसे कहते हैं 7 सेगमेंट। क्या कहते हैं, 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट। इस मॉड्यूल को कहते हैं 7 सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के आते हैं 7 सेगमेंट, दो टाइप के आते हैं। एक टाइप है हमारा कॉमन एनोड, कॉमन एनोड, और दूसरा टाइप आता है कॉमन कैथोड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन एनोड में क्या रहेगा डिफरेंस, कॉमन एनोड किसे कहते हैं, कॉमन एनोड किसे कहते हैं, नहीं, एलईडी में जो सारे एनोड्स हैं, वो जब कॉमन कनेक्टेड होते हैं वीसीसी या +5 वोल्ट के साथ, तो उसे कहेंगे हम कॉमन एनोड। एलईडी के सारे कैथोड्स अगर कॉमनली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, तो उसे कहेंगे कॉमन कैथोड। अब देखो यहाँ पे बेटा ये देखो 7 सेगमेंट किस तरह से होता है। ये है, मैं एक ब्लॉक बनाया हुआ है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7, और एक यहाँ पे एक डॉट के लिए एक एलईडी रहती है, ये 8। तो इसे यहाँ पे ये देखो, ये एक एलईडी है, ये दूसरी एलईडी, ये तीसरी एलईडी, एक और एलईडी,
ये चौथी, 5, 6, इस तरह से एलईडीज लगी हुई है। तो इसे अब यहाँ पे देखो, अब ये दूसरे दूसरे पार्ट में आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई रहेगी, यहाँ एक एलईडी है, यहाँ एक एलईडी है, ठीक है। तो ये सारी एलईडीज हैं। अगर इसके सारे कैथोड, ये कैथोड मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से ये कैथोड कॉमन निकाला, यहाँ से ये कैथोड कॉमन निकाला, ये कैथोड कॉमन निकाला, यहाँ से मैं इस कैथोड को ऐसे कॉमन निकाल दूं, इस कैथोड को यहाँ से कॉमन निकाल दूं, इस कैथोड को कॉमन, और ये सारे कैथोड को अगर मैं दूं, तो इस 7 सेगमेंट को क्या कहेंगे? कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। क्लियर हुआ बच्चों? है ना? और अगर यहां से मैं सारे एनोड को कॉमन निकाल लूं तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन एनोड। तो ये है हमारा कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड। अब ये बताने के पीछे रीजन ये है कि अब एक छोटा सा पहले प्रैक्टिकल, एक छोटा सा प्रैक्टिकल, ये देखो, ये ऑर्डिनो, ये हमारा एक एलईडी, ये सपोज हमने पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये हमने एलईडी, ये पिन नंबर 3 एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। वैल्यू क्या है आपको पता है उस रजिस्टर की? ये मैंने एनोड को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया और कैथोड को मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। ठीक है बेटा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है या सबको? ओके बेटा, ओके ओके बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क आपके यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो प्लीज चेक कर लो आप। सो देखो यहाँ पे हमने एलईडी का एनोड यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और कैथोड हमने ग्राउंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये एलईडी ऑन कैसे होती है? हम प्रोग्राम क्या लिखते हैं? डिजिटल राइट, क्या लिखते हैं? डिजिटल राइट 3 कॉमा हाई। वेरी गुड बेटा, 3 कॉमा हाई, बरोबर है, बरोबर है। तो ये उससे ये ऑन होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये एक कैथोड को यहां से कनेक्ट करूं और एनोड को रजिस्टर लगाऊं और यहाँ पे एनोड को +5 वोल्ट सप्लाई दूं, अब मुझे अगर ये एलईडी 5 नंबर पे ऑन करनी है तो ये एलईडी कैसे ऑन होगी बच्चों? मतलब कैसे ऑन होगी प्रोग्राम से? डिजिटल राइट 5 कॉमा हाई। अच्छा देखो, अब ये बेटा थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखो, जब एनोड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो एनोड को बेटा आपको इतना पता है कि एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देना होता है और कैथोड को ग्राउंड देना होता है। तो कैथोड को हमने ग्राउंड दे दिया, इसको जब हाई सप्लाई देंगे, हाई सिग्नल देंगे तो ये एलईडी ऑन होगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं अगर यहाँ पे ये एनोड को यहां से पॉजिटिव सप्लाई दे दूं, एनोड को यहां से पॉजिटिव सप्लाई दे दूं, पॉजिटिव सप्लाई, और ये कैथोड को मैं ऑर्डिनो से सिग्नल दूं लो, तब ये ऑन होगी या हाई पे ऑन होगी? बेटा देखो, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल समझो, आप बेसिक प्रिंसिपल समझो। इसे हाई सिग्नल लगता है एनोड को और कैथोड को लो सिग्नल लगता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो आपने एनोड को हाई सिग्नल दिया हुआ है, कैथोड को आप लो सिग्नल दोगे तभी तो ऑन होगी ना एलईडी।
तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पे क्या लिखना होगा? 5 कॉमा, समझ में आया बेटा? बेटा क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आए आपको? क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको क्लियर हो गए? अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे अब हम डायरेक्टली अब जंप करते हैं हमारे 7 सेगमेंट वाले पार्ट पे। मैं अज्यूम करता हूं हमारे पास कॉमन कैथोड वाला 7 सेगमेंट है, जिसमें जिसमें सारे कैथोड कॉमन है। मतलब वो एलईडी ऑन करने के लिए उसे सिग्नल क्या देना होगा, हाई या लो? बेटा कॉमन कॉमन कैथोड में देखो, यहाँ पे वापस से आप कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया। देखो यहाँ पे सारे कैथोड को हम ग्राउंड सिग्नल दे रहे हैं, तो ये बेटा ये एनोड को हमें क्या देना होगा ताकि एलईडी चालू हो? हाई, बरोबर है? यहाँ पे हाई सिग्नल देंगे हम, यहाँ पे भी बच्चों हाई सिग्नल देंगे तभी एलईडी ऑन होगी, बरोबर है? तो हम कॉमन कैथोड पे हम अभी काम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक एलईडी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, और एक ये यहाँ पे डेसिमल वाली एलईडी है, डॉट वाली। अब बच्चों, अब मुझे ये 7 सेगमेंट आ गया, अब मुझे जीरो बनाना है, मुझे जीरो बनाना है। ये जीरो ऐसे बनेगा, यहाँ पे मुझे 1 बनाना है तो ये ऐसे बनेगा 1, मुझे 2 बनाना है तो 2 ऐसे बनेगा, 3 बनाने के लिए ऐसे आएगा, 4 5, बरोबर है? हाँ, अब मैं ऐसे इन एलईडीज को मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसे मैंने एच, ठीक है, मैंने ये नाम दिए हुए। अब आप में से मैं जिस स्कूल को बोलूंगा वो मुझे सिर्फ बताएगा। मैं सबसे पहले पूछूंगा गंगाबाई कनोस्कर स्कूल से, मैं गंगाबाई कनोस्कर स्कूल से पूछ रहा हूं कि यहाँ पे बेटा जीरो कैसे बनेगा, यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा? मुझे बताओ कौन कौन सी एलईडी को ऑन करना होगा? जीरो बनाने के लिए, एक सेकंड एक सेकंड, किसी ने कहा कि उसको स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक सेकंड बेटा, एक कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा बच्चों अब दिख रही है? हाँ, तो बच्चों मुझे गंगाबाई गनोस्कर से सबसे पहले तो अपना नाम बता के मुझे बताओ, नाम बताओ। सुचिता भारती, ओके, ठीक है बेटा, ठीक। अब हाँ बेटा, आप दोनों हो, और कोई है गंगाबाई गनोस्कर से? चलो, तो टाकर खेड़े और भारती। हाँ बेटा जीरो, हाँ बेटा बताओ जीरो, अब बताओ कौन सी एलईडी ऑन करनी होगी, अल्फाबेट वाइज बताओ मुझे। एलईडी ए, एफ ए बी जी, बेटा एफ ए जी बी अगर हम ऑन करेंगे तो बेटा ये जीरो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये जीरो ऐसे बनेगा, तो ये बेटा सही जीरो नहीं है ना? ये जीरो सही है क्या, ये छोटा वाला? है ना? वापस से बताओ, वापस से बताओ, वापस से एक और चांस दिया। गंगाबाई गनोस्कर, हाँ बेटा गंगाबाई गनोस्कर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस जी को ऑफ रखना होगा और इस एच को
ये एच वाले को मैं हटा देता हूँ, एच वाले को हटा देता हूँ क्योंकि एच की जरूरत नहीं है अभी मुझे। ठीक है, तो ये बन गया बेटा, 0 बन गया। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन? चलो नहीं, अब मैं पूछ रहा हूं, अब मैं शंकरराव विद्यालय के बच्चों से पूछ रहा हूं कि 5 कैसे बनाएंगे। हाँ बेटा, बताओ बेटा। हाँ बेटा बताओ। ए, एफ, ई, सी, डी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो चलो, मैंने यहाँ लेटर नहीं लिखा है, मैं गंगाबाई सॉरी, मैं शामराव सोनार के बच्चों से पूछता हूँ कि यहाँ पे 7 कैसे बनाएंगे, 7। शामराव सोनार के बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कि 7 कैसे बनाएंगे, 7। आपको 7 बनाना है। नाम बताओ अपना और आंसर दो। हाँ बेटा, नाम बताओ। यस बेटा, आगे बताओ आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ए बी सी, तो किस तरह से वो सिंबल बनेगा, इस तरह से। ठीक है, 7। क्लियर हुआ सबको? यस बेटा, बढ़िया। चलो, अब हम आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट पे। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे। हमने थ्योरी सबको समझ में आ गई, है ना? अब चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये मैंने दिया हुआ है, कौन सा 7 सेगमेंट लिया हुआ है? कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड। हाँ, तो अब हम डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे टिंकर कैट सॉफ्टवेयर पे। टिंकर कैट। ओके। आपको बच्चों अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो आप अपने एटीएल स्कूल के एटीएल इंचार्ज जो भी हैं, जैसे शंकरराव विद्यालय के गुर्डे सर है, शामराव सोनार में राठौड़ सर है, और गंगाबाई गनोस्कर में खलोकर मैम है। तो आप बेटा इनसे पूछ सकते हो हमें अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कैसे करना। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे होंगे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास, आपको पता है आपके मैं ये वीडियो डाउनलोड करके डाल देता हूँ, है ना? तो अगर किसी को बेटा वहां पे भी अगर काम करते करते भी अगर कुछ वीडियो देखना है तो ये वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, और वो आपके आपके स्कूल का ही यूट्यूब चैनल है, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो ज्यादा बच्चों को वहां पे पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। चलो, अब मुझे बताओ कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए। एक पहले तो एक ऑर्डिनो, एक ऑर्डिनो। ओके। और ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर, ये रजिस्टर आ गया। बेटा एलईडी नहीं लगेगा, एलईडी नहीं लगे, एलईडी नहीं लगेगा, हमें हमें 7 सेगमेंट लगेगा, एक मॉड्यूल लगेगा। एक एक एलईडी थोड़ी नहीं लगाएंगे हम। यस, ये ब्रेड बोर्ड। उसके बाद हमारे पास एक 7 सेगमेंट चाहिए। ठीक है, ये देखो 7 सेगमेंट, ये 7 सेगमेंट मैंने यहाँ पे ये लगाया। ओके। हाँ, अब यहाँ पे ये लगाने के बाद मुझे ये कॉमन कैथोड करना है। ये देखो, ये यहाँ से मैं, कॉमन एनोड है तो मैंने इसको कॉमन कैथोड कर दिया। ठीक है। अब उसके अलावा अब यहाँ पे मैं ये देखो, आपको ये सर्किट में बेटा 5 ऊपर पिंस दिख रही हैं, 5 डॉट दिख रहे हैं, और नीचे भी बेटा 5 पॉइंट्स है, नीचे भी 5 पॉइंट्स है, नीचे भी 5 पॉइंट्स हैं। यस। तो बच्चों ये जो होता है ये एलईडी का, ये 7 सेगमेंट का जो
आपके एटीएल लैब में भी है, वो इस तरह से है। वो ये 7 सेगमेंट ऐसे है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ऐसे बेटा बेटा ये 5 ऊपर पिन है और 5 नीचे पिन है। तो हमारा जो काम है, ये जो सेंटर वाला जो पिन होता है, ये जो सेंटर वाला दोनों साइड में पिन रहेगा, ये बेटा कॉमन होता है। क्लियर है? ये कॉमन वाला पिन है। तो अगर ये कॉमन कैथोड है, तो इसका मतलब ये कौन सी पिन है? कैथोड। और ये वाली भी कौन सी पिन रहेगी? कैथोड। नहीं नहीं नहीं, कॉमन कॉमन कॉमन, अगर कैथोड है तो ये पिन कौन सी रहेगी? दोनों दोनों कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी। तो कॉमन कैथोड होगी। और बच्चों, आपको आपको यहाँ पे कनेक्ट क्या करना होगा? ग्राउंड या प्लस पॉजिटिव सप्लाई? ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड सिग्नल कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हम ग्राउंड सिग्नल यहाँ पे, ग्राउंड सिग्नल, हम इस सिग्नल को ग्राउंड सिग्नल कनेक्ट करेंगे। तो अब हम अपने सर्किट में आते हैं। तो आप देखो, अब मैं यहाँ पे ये जो कॉमन पिन है, ये कॉमन पिन को ये निगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, इसे सिग्नल दे दिया ब्लैक, और यहाँ से ये ग्राउंड सिग्नल लिया, और ये निगेटिव वाली लाइन में। सबको ब्रेडबोर्ड के बारे में पता है, ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है? यस बेटा, ठीक। तो ये ब्लैक वाला यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया। ऊपर दूसरी भी तरफ ब्लैक है, तो मैंने इसको कॉमन को यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट को भी मैं ये ग्राउंड सिग्नल दे दिया। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब मुझे ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको ए है। यस, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ऑर्डिनो के डिजिटल पिन के साथ, पिन नंबर 2। ए को कहाँ कनेक्ट किया? पिन नंबर 2 पे। ठीक है, और फिर उसके सामने ये बी पॉइंट दिख रहा है। यस, और ये बी पॉइंट को हम आगे कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 3 के साथ। ये मैंने पिन नंबर, आप अगर एटीएल लैब में कैसे कनेक्ट करोगे इसके साथ, तो वहां पे वो कनेक्टर्स हैं वहां पे हमारे पास, है ना? हाँ, वायर से। हाँ। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपको सी पॉइंट दिख रहा है नीचे। तो ये सी वाली पिन को, यहाँ से सी वाली पिन को मैं यहाँ पे पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद डी डी, ये यहाँ पे ये डी डी, ये पिन दिखा आपको? तो ये डी पिन को हम पिन नंबर पिन नंबर 5, पिन नंबर 5, तो पिन नंबर 5 पे से कनेक्ट कर देते हैं। फिर ई, ये आपको ई, उसके सामने ई दिख रहा है साइड में। यस, तो इसको इसको ई को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 6 के साथ। 6, और ई के बाद ये आपका एफ, एफ यहाँ दिखा आपको? ये एफ वाले पिन को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 7 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये जी पिन को हमने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 8 के साथ। ठीक है, और लास्ट में ये जो डीपी वाली पिन है, ये जो एच है, ठीक है, ये एच जो पिन है उसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डीपी। तो ये बेटा मुझे अभी चालू करने की जरूरत है क्या?
नहीं ना, है ना, मुझे 1.1 मुझे 1 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3। तो मैं इसको कनेक्ट करूं या ना करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नहीं कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम नहीं कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें मुझे अगर कोडिंग करनी है, अब मुझे कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें पहले टेंस डिफाइन करनी होती है। हमें क्या करना होता है, पहले उसके नाम डिफाइन करने पड़ते हैं जो हमने कनेक्ट किए हुए। तो नाम कैसे डिफाइन करते हैं, आई एन टी ए इक्वल्स टू, मैं कैपिटल लिखना है तो मैं कैपिटल लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू, आप कौन सी पिन पे कनेक्ट किया, 2 पे। तो यहाँ पे ए आई एन टी ए इक्वल्स टू 2। ए क्या है, ए नाम है, ये सिर्फ नाम है। तो ये मेरे समझने के लिए नाम है कि 7 सेगमेंट में ये देखो एबीसीडी दिख रहा है आपको, तो मैंने इसीलिए उसको ऐसे आसान नाम दिए हुए हैं। फिर मुझे आई एन टी बी, बी इक्वल्स टू 3, आई एन टी सी, आई एन टी सी इक्वल्स टू 4, आई एन टी डी इक्वल्स टू 5, आई एन टी ई इक्वल्स टू 6, आई एन टी ई एफ इक्वल्स टू 7, आई एन टी जी इक्वल्स टू 8। ओके ओके बेटा, अब यहाँ पे हो गया हमारा, जी तक के कनेक्शन कर लिए। अब बेटा मेरी आवाज बेटा बच्चों सबको क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक, मैं वापस से बताता हूँ, वापस से बताता हूँ। तो ये हमने ये सारे पिंस को, ये एबीसीडी को हमने डिफाइन किया जैसे जैसे हमने ऑर्डिनो पे कनेक्ट किया हुआ था। ये रजिस्टर को मैंने यहाँ से हटा दिया, अभी के लिए मुझे रजिस्टर की जरूरत नहीं है, तो मैं इस रजिस्टर को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें सेटअप फंक्शन में बेटा उसे डिफाइन करना होता है कि ये एबीसीडी इनपुट है या आउटपुट है। तो ये बेटा एलईडी इनपुट है या आउटपुट है, एलईडी इनपुट है या आउटपुट है? बे- बेटा लास्ट टाइम आपने इनपुट लिखा है या आउटपुट लिखा है? अब अब मैं जिससे पूछूंगा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। मुझे पहले, सबसे पहले मुझे शामराव सोनार विद्यालय से जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो बताएंगे कि बेटा एलईडी आउटपुट है या इनपुट है। कै, कैसे 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 एक्सप्लेन भी करना होगा बच्चों, आपको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कैसे। आउटपुट कैसे बच्चों? हाँ बेटा, समृद्धि बेटा बताओ क्या आप? बेटा वो आउट, ओके, देखो बेटा, देखो क्या होता है, जो एलईडी है बेटा वो ऑर्डिनो उसे सिग्नल देगा ना, डिजिटल राइट हाई या डिजिटल राइट लो। तो ऑर्डिनो उसे सिग्नल दे रहा है, ऑर्डिनो उसे कमांड दे रहा है, ऑर्डिनो के लिए वो बेटा आउटपुट हुआ। अगर ऑर्डिनो, अगर यहाँ से ये देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारा ये ऑर्डिनो है, ठीक है, ये एलईडी लगा हुआ है, तो ऑर्डिनो बेटा इसे कमांड दे रहा है, तो ये एलईडी उसके लिए क्या हुआ, आउटपुट। बरोबर है, बरोबर है। और अगर यहाँ पे सपोज एक एक बटन लगा हुआ है, यहाँ पे बटन लगा हुआ है, तो ये बेटा बटन इसे बताता है, बटन इसे ऑर्डिनो को बताता है कि मैं ऑन हूं या ऑफ हूं। बेटा ये बटन क्या हुआ, इनपुट। बरोबर है। या यहाँ पे अगर टेम्परेचर सेंसर लगा होता, तो बेटा ये टेम्परेचर सेंसर ऑर्डिनो को बताता ना कि बाहर टेम्परेचर कितना है, तो ये क्या होगा, इनपुट। बरोबर है, ये इनपुट। क्लियर हुआ अभी इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस? तो एलईडी क्या है, आउटपुट। एलईडी क्या है, आउटपुट। एलईडी आउटपुट है।
तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? आउटपुट अगर बताना है तो मोड पिन मोड ए कॉमा आउटपुट। फिर उसी तरह से बी भी बताना होगा कि बी भी आउटपुट है, क्योंकि सारी एलईडीज हैं वहां पे लगी हुई। सो पिन मोड बी कॉमा आउटपुट, ठीक है। उसी तरह से फिर सी डी ई एफ जी और एच, है ना। तो ये, हाँ जी तक है, तो ये ए बी सी। हाँ बेटा। हाँ, क्लियर है। ये देखो मैंने, ये सबको बेटा मैंने ये देखो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी सबको आउटपुट बना दिया। हाँ। अब शंकरराव विद्यालय के बच्चों ने मुझे बताया था कि जीरो कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये बेटा इतना सबके लिए क्लियर है? हाँ। तो अब बच्चों, अब जीरो कैसे बनेगा शंकरराव विद्यालय के बच्चे ही बताएंगे, ठीक है। तो जीरो बनाने के लिए डिजिटल राइट ए कॉमा ए कॉमा हाई, ए कॉमा है तो ए वाली एलईडी, ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, है ना। एक सेकंड, ये लेट लतीफ है, ये वेदांत ठाकरे, इसे ज्वाइन करें या नहीं करें? कौन से स्कूल का है? अ- अगली बार बेटा, अगली बार अगर 12:10 के बाद कोई भी ज्वाइन होगा तो मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलो अब बताओ जीरो कैसे बनेगा। तो ए के लिए ए बता दिया, अब जीरो कैसे बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। शंकरराव विद्यालय, क्या बेटा, क्या है? बी कॉमा हाई, वेरी गुड वेरी गुड, बी कॉमा हाई, ओके। और उसके बाद, और उसके अलावा, हम्म, सी कॉमा हाई और डी कॉमा हाई। एक सेकंड, डी के बाद ये, डी के बाद ई भी हाई चाहिए, और एफ भी हाई चाहिए, और और अब जी क्या चाहिए? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब सिमुलेशन करता हूँ, अब सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या हमें जीरो बन के मिलेगा क्या वहां पे। देखो जीरो आया लेकिन एलईडी ब्लास्ट हो गई, जीरो आया लेकिन एलईडी ब्लास्ट हो गई। ये जो है 7 सेगमेंट ब्लास्ट हो गया। क्यों 7 सेगमेंट ब्लास्ट हो गया? नहीं नहीं बेटा, हमने रजिस्टर रजिस्टर नहीं लगाया ना बेटा, हमने रजिस्टर नहीं लगाया, इसीलिए ये एलईडी ब्लास्ट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम अभी रजिस्टर लगा रहे हैं। यस, अब बेटा ब्लास्ट नहीं है। यस बेटा, यस, पहले बताना चाहिए था ना बेटा। ठीक है, पहले बता देते तो ब्लास्ट होता ही नहीं था। अभी अगर हमारे लैब वाला अगर 7 सेगमेंट रहता था तो अभी तक ये खराब हो गया था।
है ना। लैब वाला अगर 7 सेगमेंट रहता था तो खराब होकर फेंकने में आता था वो। चलो एक बार अब ट्राई करते हैं स्टार्ट करके। 0 आया बेटा। अब देखो इसकी इसकी जो ब्राइट इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम दिख रही है। बेटा यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू हमें सेट करना होगा ताकि उसको और ब्राइटनेस बढ़े। तो ये हम कितना लिखते हैं, कितना निकाला, 150 ओम निकाला था हमने। 150, तो ओम्स लॉ से हमने 150 ओम निकाला था वैल्यू। तो ये 150, ये नेक्स्ट। ये सारे 150 ओम। ठीक है, तो आप समझ लो सारे रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होगी, 150 ओम। तो यहाँ पे हम सारे, है ना। तो ये हम बेटा हम देख सकते हैं क्लियरली, हम ये सारे वैल्यू जो है रजिस्टर की 150 ओम रखेंगे। अब मुझे अब मुझे गंगाबाई कनोस्कर विद्यालय से बच्चे बताएंगे कि वन कैसे बनाते हैं। मैं 1 सेकंड का डिले दे रहा हूँ ताकि 0 के बाद 1 सेकंड के बाद मुझे वन डिस्प्ले हो। बेटा वन कैसे बनाया जाएगा। यस बेटा बताओ। बेटा वन बनाना है, वन बनाना है। अब ध्यान से देखो, ये ये है, ये है, बी और सी, वापस से एक और चांस। इसे इसे इनवाइट करें या नहीं, श्रेया को, श्रेया ढाकुलकर। चलो आज के दिन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा ओके बेटा ओके, ठीक है। सो अब बताओ बच्चों, वन, गंगाबाई गनोस्कर से जो बच्चे हैं वो बताएंगे वन कैसे ज्वाइन होगा। जल्दी बताओ बच्चों, वन कैसे होगा वहां पे। बेटा अभी नहीं बेटा, मैं नहीं बेटा, आपको मैं वापस से इमेज दिखाता हूँ। अब बताओ बच्चों, वन कैसे बनेगा। वेरी गुड बेटा, अब क्लियर हुआ बेटा। तो अभी आपको, हाँ पहले 7 पर जा रहा था वो। तो अभी ये तो हमें बी और सी को हाई रखना है, बाकी सबको क्या रखना है, लो। ये डी को भी लो कर दिया, ई को भी लो किया, ये एफ को भी लो कर दिया। हाँ, और ये डिले मैंने इसे दे दिया 1000। तो अब देखो, अब सिमुलेशन करेंगे तो 0 और 1 दिखेगा हमें। 0 1, 0 1, 0 1। क्लियर है बच्चों।
किसी को बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। और अब मुझे गंगाबाई गनोस्कर नहीं, सॉरी गंगाबाई से नहीं, शामराव सोनार विद्यालय से बच्चे मुझे बताएंगे कि नाइन कैसे बनाएंगे। नाइन नाइन बताओ बच्चों। एक सेकंड बेटा, किस जिसको भी नहीं दिख रहा है, मैं एक मिनट वापस से बेटा प्रेजेंटिंग को वापस से। यस बेटा, एक मिनट सिर्फ, किसी बच्चे को नहीं दिख रहा था इसलिए मैं वापस से स्क्रीन को अपनी प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, अब दिख रहा है बेटा? यस। अब बताओ, अब शामराव सोनार विद्यालय के बच्चे बताएंगे कि नाइन कैसे बनाएंगे। बताओ बेटा। ओके, आगे बेटा, ए कॉमा हाई के आगे। बेटा एक एक जना अपना नाम बताओ और उसके बाद आंसर करो। हाँ बेटा बताओ। नहीं, मुझे नाइन बनाना है तो ए से स्टार्ट करो। नाइन बनाना है मुझे, नाइन। ए बेटा ये ए से स्टार्ट करो ना, अल्फाबेटिकली यहां से स्टार्ट करो। ये ऑन, ए ऑन रहेगा या नहीं? ओके, उसके बाद आगे, उसके आगे। ओके, आगे। ओके, उसके आगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। उसके आगे, ई के बाद। यस, जी कॉमा हाई और एफ। वेरी गुड। अब देखो, अब जो तृप्ति ने बताया उसको हम वापस से यहाँ पे करते हैं। और ये एक सेकंड का मैं डिले दे रहा हूँ और ये सिमुलेशन ऑन कर रहा हूँ। 0 1 9 क्लियर। 0 1 9 सबको बच्चों क्लियर हुआ? चलो, अब मैं आपको सबको, अब आप सबको मैं एक टास्क दूं बेटा। अब हमारा बेटा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेशन में जब आप ज्वाइन होगे तो उससे पहले आपका टास्क ये है कि आपको 0 से 9 तक के आपको काउंटर, मतलब एक 0 1 2 3 ऐसा एक प्रोग्राम बना के मुझे भेजना है। बना के दोगे मुझे? बेटा 0 से 9 तक के आपको एक प्रोग्राम बनाना है, जैसे हमने 0 1 और 9 का भी बनाया। हाँ, तो आपको अभी बेटा प्रोग्राम क्या बनाना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा पूरा प्रोग्राम बनाना है। बनाओगे? यस। जो जो भी जो भी जो भी स्कूल सबसे पहले बना के मुझे भेजेगा, जो भी बच्चा मुझे सबसे पहले बना के भेजेगा, उसे अगले सेशन में मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। हाँ बेटा। ये बेटा, ये जो मैंने आज पढ़ा है वो उसका मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। और और आपको पता है शंकर शामराव सोनार विद्यालय अगस्त के मंथ में वापस से महाराष्ट्र के टॉप 5 स्कूल्स में आया है। शामराव सोनार विद्यालय जो है वो महाराष्ट्र में जितने भी एटीएल्स हैं उसमें टॉप 5 में आया हुआ है ना? तो उसके लिए बच्चों, आप जितने ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे दूसरे स्कूल्स के लिए। तो अगली बार शंकर राव विद्यालय, गंगाबाई गनोस्कर से बहुत सारे बच्चे, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ
बेटा मजा आ रहा है या नहीं यहाँ पे हमारे इस सेशन में? हाँ ना? यस यस यस। सो बेटा ये सेशन में आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो अगली बार ज्वाइन होने के लिए। आज हमारे साथ 20 बच्चे जुड़े थे, तो अगली बार बेटा 50 बच्चे जुड़ने चाहिए, ठीक है? और फिर देखते हैं कि अगले मंथ कौन सा स्कूल टॉप पे आता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो चलो बेटा मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। अपना ख्याल रखो।